आप सभी को जय मसीह की। तो का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में आज यह समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को हम मनन कर सके, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। आइए आज के वचन मनन के लिए हम देखेंगे अय्यूब की किताब उसका 7वां अध्याय और 6 वचन। अय्यूब उसका 7वां अध्याय और 6वां वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मेरे दिन जुलाही की टर्की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, मेरे दिन जुलाही की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीते जाते हैं। परमेश्वर ने हमें दिन गिनने की समझ दी है मेरे प्रियो। और भजन संहिता उसका 90 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तो हमारे लिए पीढ़ी से पीढ़ी तक तो हमारे लिए धाम बना है, और परमेश्वर तो हमें दिन गिनने की ऐसी समझ दे कि वो आप में बुद्धिमान हो जाए। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमें परमेश्वर ने हर दिन दिया है तो हर दिन हमारे बीते जा रहे हैं, पर जो दिन परमेश्वर ने दिया है, क्या उन दिनों में हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? जो समय प्रभु ने दिया है उन समय में हम प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं क्या? जो समय खुदा ने हमें दिया है उस समय में हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं क्या? जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है उस काम को हम लोग कर रहे हैं क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे दिन धुड़की के समान बीते जा रहे हैं। तो धुड़की के समान हमारे दिन बीते जा रहे हैं, तो हम अभी तक, परमेश्वर ने हमें चुना, प्रभु ने बुलाया, अभी तक हमने कितना काम किया? प्रभु में हमने कितना काम किया? इस बात को हमें आज जांचना है कि आज दिन रोज बरोज ढलते जा रहे हैं, पर दिन दिन में हमें परमेश्वर के काम को करना है और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हमें करते रहना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे दिन धुड़की के समान बीते जा रहे हैं। तो क्या करना? पहली बात, लापरवाही से हमें नहीं चलना। लापरवाही से नहीं चलना, परंतु हर अच्छे बनकर सुंदर वस्त्र पहनकर हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हमें लापरवाही से नहीं चलना है, परंतु प्रभु में हमें अच्छे बनना है, सुंदर बनना है। प्रभु में हमें सुंदर वस्त्रों को पहनकर हमें परमेश्वर की महिमा करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को पवित्र करें। सो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 10 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, हमें दिन गिनने की, परमेश्वर हमारे दिन तो बीत रहे हैं, पर परमेश्वर तो ऐसा अनुग्रह हमें दे कि इन दिनों में हम अपने आप को बुराई से रोक के रखें और जितना समय हो भलाई कर सके, ताकि हम जीवन में अच्छे दिन को देख सके। जब आप अच्छी तरह से चलोगे, बुराई को और अपने जीव को बुराई से रोके रखोगे, तो आप अपने जीवन में अच्छे दिन को देखने पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम अपने आप को जांचते हुए हम परमेश्वर के साथ हम लिपट के चलते रहे और परमेश्वर की महिमा करें। हमारे दिन धुड़की के समान बीत रहे हैं, तो क्या करना? लापरवाही से नहीं चलना। पहली बात, लापरवाही से नहीं चलना, परंतु प्रभु में हमें सुंदर बनना है, प्रभु में हमें पवित्र बनना है, प्रभु में उसके योग्य बनना है। हमारे अंदर से जो बुरी बातें, हमारे अंदर से जो पाप है, उसे हमें दूर करके हमें परमेश्वर के योग्य बनना है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का यहाँ पे पत्रस कह रहा है कि हमारे जो दिन है, खुदा उस दिन में हमें परमेश्वर, हम हमारे जीवन में अच्छे दिन तो आएंगे, पर हमें तो बुराई से रोक रख, हमें पाप से बचा के रख और हम परमेश्वर तेरी महिमा कर सकें। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 और 14 वचन इस प्रकार से लिखा है। मेरे प्रियो, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन। दूसरी बात क्या करना? हमारे दिन बीते जा रहे हैं, तो हमें दूसरी बात क्या करना? पहली बात, हमें लापरवाही से नहीं चलना और हमें प्रभु में सुंदर बनना। दूसरी बात, हमारे दिन धुड़की के समान बीते जा रहे हैं, तो दूसरी बात हमें क्या करना है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है 3:13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी को दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह ना पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके काम के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर हमें पुरानी बातों को भूल जाना है।
और वचन कहता है कि पुरानी बातों हमारे दिन धुड़की के समान बीत रहे। तो पहली बात है हमें लापरवाही से नहीं चलना, परंतु प्रभु में हमें सुंदर बनना है, सुंदर वस्त्रों को पहनकर प्रभु के लिए तैयार होना है। दूसरी बात है कि जो हमारे बीते दिनों को याद नहीं करना है। वचन कहता है यहाँ पर कि उन बीते दिनों को हमें पिछली बातों को भूल जाना है। उन बातों को भूलकर, जो बातें पीछे रह गई उन बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ो। पिछली बातें हम भूल जाए। पिछली बातों में हम बोलते कि यार पिछले दिनों में तो हम बहुत दुआ करते थे, बहुत सेवा करते थे, बहुत आराधना करते थे, पर परमेश्वर का वचन कहता है आज तू कहाँ खड़ा है। पिछली बातों को याद मत कर, आज अपने आप को जांचे कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। आपके पास में 5 साल पुरानी गवाही होगी, आपके पास में 10 साल पुरानी गवाही होगी, आपके साथ में 15 साल की गवाही होगी। वही गवाही आज लेके आप बैठे हुए। परमेश्वर हर दिन नए नए काम आपके जीवन में कर रहा है, नई गवाहियों को प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है। तो हमें पिछली बातों को भूलकर आज क्या हो रहा है इन बातों को हमें जांचना है कि आगे की ओर बढ़ने के लिए मैं आज प्रभु में कहाँ पर खड़ा हूँ, आज मैं वचन में कहाँ पर खड़ा हूँ, आज मैं प्रभु के साथ में कहाँ पे खड़ा हूँ। इस बात को हमें याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रिय। इसलिए हम अपने आप को जांचे, इसलिए अपने आप को देखें कि आज मैं कहां खड़ा हूं। वचन कहता है पिछली बातों को भूलकर तू आगे की ओर बढ़ता चला जा। पिछली बातों को हमें भूलकर हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना है मेरे प्रियो। और हमें परमेश्वर की महिमा हमें अपने जीवन में करना है। गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय और 5 वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। गिनती की किताब 11 का 5। हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हमें मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने इन्हें मिस्र में से निकाल के लेके आया अपनी प्रजा को, पर ये यहाँ पे छुटकारा भी पा लिया, मिस्र में से बंदवाई में से भी आ गए। पर कहते उनको पिछली बातें बहुत याद है, पिछली बातों को वो याद कर रहे हैं कि हम पिछली बार हम लोग तो वहां पर बहुत अच्छे थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है पिछली बातों को भूल जाओ। पर ये लोग पिछली बातों को याद कर रहे हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पर, हमें मांस खाने को यहाँ कौन देता है। और वे कहते हैं कि हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वो खीरे खरबूजे कंदले प्याज लहसुन हम लोग खाते हैं, परंतु अब हमारा जी घबराता है। परमेश्वर का यहाँ इजराइल लोग कह रहे कि अभी तो हमारा जी घबराता है, पिछले ही हम लोग ठीक थे। तो वचन कहता है पिछली बातों को हमें भूल जाए, पिछली बातों को हमें भूलकर आगे की ओर हमें बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। पुरानी बातों को भूलकर हमें आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पर ये इजरायली लोग पिछली बातों को याद कर रहे हैं कि हम लोग तो वहां पे बैठे रहते थे, वहां पर हम लोग सेत में मिलता था, मछली मिलती थी, कंदले मिलते थे, प्याज मिलते थे, लहसुन मिलता था, खीरा मिलता था। अब तो यहाँ हमारा जी घबराता है कि आज हम तो इसी जगह तो नहीं खड़े हम लोग, कि आज हमें भी पुरानी बातों को याद है और आज के दिन को देख कर कह रहे हैं कि आज तो मेरा जी घबराता है। आज के दिन को देख के कह रहे हैं। इसलिए अय्यूब कहता है कि खुदा मेरे दिन धुड़की के समान बीते जा रहे हैं, और धुड़की के समान बीते जा रहे मेरे दिन खुदा, हमारे दिन भी धुड़की के समान बीते जा रहे हैं। क्या आज के दिन हम घबराहट के संतान तो नहीं है? ये लोग कह रहे कि आज हम लोग घबरा रहे। छुटकारा दिया प्रभु ने, मन्ना खा रहे, स्वर्गदूतों का भोजन खा रहे, वो लोग मनमाना भोजन परमेश्वर उन्हें दे रहा है, और ये कह रहे कि हमारा जी घबराता है, हमें पुरानी बातें याद है, पुरानी पिछली बातें याद कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पिछली बातों को भूल जाना, पुरानी बातों को भूल जाना। पर आज कहाँ खड़ा है? आज की बातों में, आज की बातों को याद कर तू कि आज तो प्रभु में कहाँ खड़ा है, उसके वचन में तू कहाँ खड़ा है। इसलिए पिछली बातों को भूल जाना और परमेश्वर की महिमा करना और परमेश्वर के मार्गों पे हमें चलते रहना मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है तीसरी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करना। इफिसियों के पत्री 2:10, इफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता मेरे प्रियो, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, मसीह यीशु में हम भले कामों के लिए सृजे गए।
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से करने के लिए तैयार किया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो की पूछी, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी तुलना दूसरे के साथ नहीं। खुदा ने तेरे लिए अद्भुत योजना पहले से ही बना के रखी है, इसलिए अपने आप को दूसरे में नहीं देखे कि मैं वैसा क्यों नहीं हूं। अपनी तुलना दूसरों के साथ में ना करें। खुदा ने तेरे अंदर बेस्ट दिया है, खुदा ने तेरे अंदर तेरे अंदर उत्तम वरदानों को प्रभु ने डाला है। और परमेश्वर ने तेरे लिए ही, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले से ही तेरे लिए भले कामों को परमेश्वर ने तेरे लिए योजना बनाकर रखी हुई है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है, हम खुदा में बढ़े, हम परमेश्वर में बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें, अपने आप को तैयार करें और अपनी तुलना दूसरों के साथ हम लोग नहीं करें, अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करें, पर जो परमेश्वर ने आपके लिए नई सड़क और नया राजमार्ग परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, उस नए मार्ग पे आप चले, नए कामों को करते हुए उन बातों में हम आगे बढ़ते चले जाए और परमेश्वर की महिमा करते चले जाए। मेरे प्रिय, चौथी बात है स्वोपदेशक 7:10। चौथी बात है स्वोपदेशक 7:10 कि आज हमें देखना है कि हम आज अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। यह न कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे। ये नहीं कहना कि बीते दिन इन दिनों से उत्तम थे। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, फिलिपियों की पत्री 1:6 में बाइबल का वचन इस तरह से यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, खुदा परमेश्वर हमारा, परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला, परमेश्वर हमारे जीवन हमारी अगुवाई करने वाला प्रभु, वो हमारे साथ रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बीते दिन अच्छे दिन है वो मत कहना। और परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाला समय सुंदर है, हर दिन आपके लिए बेस्ट है, हर दिन आपके लिए उत्तम है। हर दिन परमेश्वर ने आपके जीवन में नए नए कामों को, परमेश्वर ने आपके जीवन में परमेश्वर ने नए नए कामों को रखा। हर दिन बेस्ट है मेरे प्रियो। तो हर दिन प्रभु में आनंदित रहे, हर दिन प्रभु में बढ़ते चले जाए, हर दिन खुदा में आनंद करते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों उसका 1:6 कि ये मत कहना कि अरे आने वाला समय पिछला समय सुंदर था और आने वाला समय आपके लिए बेस्ट है, आने वाला समय आपके लिए सुंदर है। पढ़ो। हाँ 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जी, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में प्रभु में अच्छे काम को आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपका आने वाला दिन बेस्ट होता चला जाएगा। और कब तक होगा? यीशु मसीह के आने तक। आने वाला समय आपके लिए बेस्ट होगा। इसलिए आप बीते दिनों को ये मत तुलना मत करो सब उपदेशक उसका 7:10 के अनुसार कि बीते दिन बहुत अच्छे थे, आज के दिन अच्छे नहीं। आज का दिन भी अच्छा है और बेस्ट होता जाएगा हर दिन आपके लिए। और आप उस रीति से देखें कि आज का दिन मेरे लिए बेस्ट है और परमेश्वर की महिमा करना। लास्ट बात है, 5वीं बात है, अपने जो आनंद खुदा ने तुझे दिया है उस आनंद को शैतान को चुराने मत दो। आनंद को चुराने मत दो। परमेश्वर का वचन कहता है नहम्याह 8:10 में कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। और नीति वचन 17 अध्याय 22 वचन पढ़ोगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, नीति वचन 17:22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। अपने आनंद को शैतान को चुराने मत दो। बहुत से विश्वासियों के आनंद को शैतान चुरा रहा है। हर दिन निराशा, हर दिन परेशानी, हर दिन नए परेशानियों को आपके जीवन में डाल रहा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि अपने आनंद को शैतान को चुराने मत दो।
खुदा ने तेरे अंदर आनंद को डाला है और उस आनंद में हमें जीवन को जीना है मेरे प्रियो। इसी नीति वचन 15 का 13 वचन भी कहता है, नीति वचन 15 का 13, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। मन के दुखी होने से आत्मा निराश हो जाती है, पर मन के आनंद होने से मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। प्रसन्नता छा जाती है परमेश्वर के वचन। इसी 12 का नीति वचन 12 का 25 पढ़ो। बाइबल का वचन वहाँ पे यहाँ पे कहता है मेरे प्रिय कि हमेशा हमारे मन में आनंद रहे और हमारा आनंद को चुराने न दे शैतान को, और हम परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन से करते रहे और खुदा हमारा परमेश्वर है। जी, उदास मन दब जाता है, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। पर भली बात से वो आनंदित होता है, भली बात से वो आनंदित होता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए अपने आनंद को शैतान को चुराने दो, हर दिन आनंदित रहे। परमेश्वर का वचन कहता है आज वो दिन जो यहोवा ने बनाया हम उसमें आनंदित हो। गाना गाने से सचमुच आनंदित है क्या आप गाना तो गा रहे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, पर आपके जीवन में निराशा और परेशानियां हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु में हर दिन आनंदित रहे। और भजन संहिता उसका 16 और उसका 8 और 9 के वचन में भी परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 16 अध्याय 8 और 9, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। जी हाँ, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हाँ 9 वचन, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अगर आप आनंदित रहोगे तो शरीर भी चैन से रहेगा। आज तो शरीर में कई तरह की हरकतें हो रही है, आज शरीर में कई तरह की बीमारियां हमारे जीवन में कब्जा करके रखी है। पर प्रभु में जब आप आनंदित रहे हैं, ये प्रभु में आप आपका हृदय आनंदित रहेगा तो शरीर भी आपका भला चंगा रहेगा। अगर आप मन को दुखी रखेंगे तो शरीर में भी बीमारी अपने आप पैदा हो जाएगी। आप चिंता करोगे, आप टेंशन लोगे, बीपी अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए अपने आप को प्रभु में आनंदित रखें और परमेश्वर की महिमा करें। हमारा शरीर भी चैन से रहेगा, हमारा शरीर में भी खुदा की चंगाई रहेगी और परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। इब्रानियों 1 का 6 परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 6 का 1, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने, मरे हुए कामों से मन फिराकर और परमेश्वर पर विश्वास करने से, और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हम प्रभु में आनंदित रहे। हमारे मरे हुए कामों को त्याग दें और प्रभु में हर दिन आनंदित करते रहे मेरे प्रियो। इसलिए अय्यूब कहता है कि मेरे दिन धुड़की के समान बीतते जा रहे हैं, और जब बीते जा रहे तो दिन दिन निकलते जा रहे तो क्या करना? पहली बात, लापरवाही से नहीं चलना, हर दिन प्रभु में आनंदित रहना, प्रभु में सुंदर बनना और परमेश्वर की महिमा करना। दूसरी बात, पिछली बातों को भूल जाना। तीसरी बात है, अपनी तुलना दूसरे से नहीं करना। परमेश्वर ने आपके अंदर बेस्ट दिया है, बेस्ट वरदान परमेश्वर ने डाला है और परमेश्वर की महिमा आपको करते रहना है। चौथी बात है कि ये मत कहना कि बीते दिन अच्छे दिनों से उत्तम थे, पर आज जो दिन है और आने वाला दिन आपके लिए बेहतर होगा। और लास्ट बात है कि अपने आनंद को शैतान को चुराने न दें, परमेश्वर में आनंदित रहे, परमेश्वर की महिमा करें। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु में धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता कि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, यह समय जो आपने हमें दिया खुदा में धन्यवाद देता हूँ। दुआ करता हूँ प्रभु जी, परमेश्वर पिता हमारे दिन भी धुड़की के समान बीते जा रहे प्रभु जी, और जब हमारे दिन प्रतिदिन बीते जा रहे प्रभु, तो हमें मन फिराव की आत्मा दे, पश्चाताप की आत्मा दे, हमारे अंदर से बुराई को दूर कर दे खुदा, हमारे अंदर से अधर्म को दूर कर दे पिता, हमारे अंदर से पाप को मिटा दे पिता, और हमें तो नया बना दे प्रभु। आप में हम नए बनते चले जाए परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा करते चले जाए। स्वर्गीय पिता, आपकी दया आपके अनुग्रह को चाहते परमेश्वर पिता, हर एक बातों के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष।